रेजोनांस का मतलब होता है अनुनाद। रेजोनांस का मतलब होता है अनुनाद, या इसको मेजोमेरिक भी बोलते हैं, पर दोनों में कुछ अंतर होते हैं। अनुनाद और मेजोमेरिक दोनों सेम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि रेजोनांस होता क्या है। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यदि पाई या पॉजिटिव या निगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल में संयुग्मन के द्वारा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यदि संयुग्मन के द्वारा पाई में या पॉजिटिव में या निगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल में होता है तो उसे हम रेजोनांस कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनांस कहेंगे। अब अनुनाद और मेजोमेरिक में अंतर देखिए क्या है। यदि ये CH2 डबल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड Cl माइनस है, तो Cl माइनस के पास d पाई ऑर्बिटल है, ये d पाई ऑर्बिटल है, और कार्बन के पास p पाई ऑर्बिटल है। तो p पाई हो या d पाई हो, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन p पाई से d पाई हो या d पाई से p पाई हो, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा नहीं तो ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे यदि ट्रांसफर होता है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पाई बंध का विस्थापन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है। और यही जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो सिग्मा बंध का विस्थापन होता है। तो ये जो बात है, तो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है वो या तो इस डायरेक्शन से होगा, नहीं तो इस डायरेक्शन से होगा। तो पी पाई से या डी पाई से, या डी पाई से पी पाई, यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है तो इसको कहा जाता है रेजोनांस। इसको कहते हैं रेजोनांस। पी पाई से डी पाई या डी पाई से पी पाई, और साथ में कार्बन से कार्बन होगा, मतलब पी पाई से पी पाई होगा। तो यदि पी पाई से डी पाई हो या पी पाई से पी पाई हो तो उस कंडीशन में इसका नाम पड़ता है अनुनाद। इसका नाम पड़ता है अनुनाद। अब रही बात कि क्या Cl के साथ ही ऐसा होता है, तो नहीं। Cl सल्फर या फास्फोरस से 3 नॉन मेटल जो है ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर कंडीशन पी पाई से डी पाई या पी पाई से पी पाई होता है, तो इसको बोलते हैं रेजोनांस। अब रेजोनांस के लिए कंडीशन क्या है कि संयुग्मन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होना चाहिए। वो भी कहाँ? पाई में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए, लोन पेयर में होना चाहिए, फ्री रेडिकल में होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब संयुग्मन क्या है, ये बात रही कि संयुग्मन क्या है, कंजुगेशन क्या है। यदि कार्बन के अल्टरनेट में, कार्बन के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, क्या हो? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यदि ऐसा होगा डबल बॉन्ड, तो ये इसको हम कहेंगे संयुग्मन, इसको कहेंगे कंजुगेशन, कि ये कंजुगेशन है। एकांतर क्रम में होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक छोड़ करके एक, एक छोड़ करके एक। जैसे कार्बन है इस तरह से है, ये यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, ये कंजुगेशन में नहीं होगा। अल्टरनेट होना चाहिए, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो एक छोड़ करके एक, फिर ये छोड़ करके, तो ऐसे अल्टरनेट हो तो अब इसको कहते हैं संयुग्मन। एक ये जैसे डबल बॉन्ड हुआ, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे संयुग्मन। अब संयुग्मन के प्रकार है, एक होता है नॉर्मल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक क्रॉस कंजुगेशन होता है। तो 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, एक्सटेंडेड और क्रॉस। नॉर्मल मतलब सामान्य कंजुगेशन है, सामान्य संयुग्मन है, इसको बोलते हैं बढ़ा हुआ संयुग्मन या विस्तारित संयुग्मन, बढ़ा हुआ संयुग्मन। इसको बोलते हैं त्रियक संयुग्मन, त्रियक संयुग्मन। तो सामान्य संयुग्मन, बढ़ा हुआ संयुग्मन, त्रियक संयुग्मन। त्रियक संयुग्मन जैसे कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए, ये बॉन्ड, ये खाली, फिर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये खाली, फिर ये बॉन्ड, तो ये त्रियक बॉन्ड हुआ। बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड जैसे ये हो गया, ये देखिए,
ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये इसको छोड़ दिया, फिर ये छोड़ दिया, ये एक्सटेंडेड है, बढ़ते जाएगा। सामान्य में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसको बोलेंगे सामान्य। तो ये तीन तरह के संयुग्मन होते हैं, एक सामान्य होता है, एक एक्सटेंडेड होता है, क्रॉस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हमें समझना है। मान लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कर रहे हैं, तो आखिर कैसे होगा, उसका एरो कैसे चलेगा। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्डर के लिए हम देखते हैं क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ होगा, जहाँ निगेटिव होगा, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो जहाँ निगेटिव होगा वहीं पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद लोन पेयर में बनता है। लोन पेयर में भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है, जो बचा हुआ रहता है, तो लोन पेयर हो गया। लोन पेयर के बाद में डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके बाद फ्री रेडिकल में, इसके बाद पॉजिटिव में, पॉजिटिव में सबसे कम होगा, तो सबसे पहले निगेटिव, इसके बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के बाद पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, निगेटिव में, सबसे कम पॉजिटिव में, इसके बाद निगेटिव के बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फ्री रेडिकल होता है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बोला जाता है, फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कभी भी हायर डेंसिटी रहेगा। इलेक्ट्रॉन का हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज रखता है, मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा है तो कम वाला के पास जाएगा, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब देखिए ये पाई है, यहाँ पर पाई है, ये पॉजिटिव है, तो देखिए तो पाई जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये ज़्यादा रखता है, पॉजिटिव कम रखता है। तो देखिए इसका फ्लो कहाँ हुआ, यहाँ हुआ पाई से प्लस की ओर। यहाँ देखिए पाई है, ये निगेटिव है, पाई जो है ये है पाई, डबल बॉन्ड मतलब पाई, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ है और निगेटिव यहाँ है। देख रहे हैं निगेटिव के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इसका एरो हुआ इस डायरेक्शन में, इसका एरो हुआ इस डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे, इसके बाद आप देखिएगा, तो अब पाई और लोन पेयर है, पाई और लोन पेयर है, पाई और लोन पेयर है। तो पाई और लोन पेयर में देखिए पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, लोन पेयर यहाँ है, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, लोन पेयर के पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो लोन पेयर से यहाँ पर गए। ये देखिए लोन पेयर से पाई की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब पाई से पाई तो दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ डेंसिटी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है। फ्री रेडिकल के कुछ अलग कहानी है, बीच बीच से होमोलाइटिक विखंडन होता है या हेट्रोलाइटिक विखंडन होता है वहाँ पर। अब पाई से कहीं डबल बॉन्ड हो तो ये भी तो सेम चीज़ है, तो इसकी कहानी कुछ अलग है, इसकी कहानी कुछ अलग देखेंगे। ऐसे पाई से प्लस की ओर ले जाइएगा, पाई का जो डेंसिटी है प्लस से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा पाई से प्लस की ओर, निगेटिव से पाई की ओर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और पाई और लोन पेयर जब देखा जाए तो लोन पेयर से पाई की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा और पाई से पाई में दोनों तरफ से होगा। और पाई से फ्री रेडिकल में कुछ अलग कहानी होता है, वहाँ पर होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक विखंडन होती है, और पाई से पाई में तो सेम हो गया, डबल बॉन्ड रहेगा तो पाई होगा।